बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह आपकी दुआओं से मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। अच्छा जी, इतने टाइम से इसीलिए कोई भी व्लॉग नहीं आया क्योंकि कोई फ़ायदा नहीं है व्लॉगिंग करने का, वीडियो डालने का, क्योंकि आप सपोर्ट तो करते नहीं, आप सिर्फ एक ही टॉपिक के पीछे पड़े हुए हैं और आप उसको छोड़ने का नाम ही नहीं ले रहे। इससे पहले भी एक टॉपिक था, उसी के पीछे सब लगे हुए थे, उसके बाद अब ये टॉपिक लेके बैठ गए। तो खुदारा किसी की भी बहन बेटी की इज़्ज़त को मत उछालिए, क्योंकि ये वक्त हम पे भी आ सकता है, तोहमत हम पे भी कोई लगा सकता है, झूठे प्रूफ हम पे भी कोई दे सकता है। तो देखिए, जब इंसान इतनी तरक्की करता है ना तो उसके अपने भी दुश्मन बन जाते हैं। तो प्लीज़ ऐसा मत कीजिए कि कल को आपको अपनी ही इन हरकतों पे शर्मिंदा होना पड़े, क्योंकि हम उनके घरों में नहीं रहते तो हमें उनका मैटर नहीं पता। और वैसे भी एक इंसान जब इस फील्ड में होता है ना तो वो ऐसी गलती करने से पहले 10 बार सोचता है। उसको पता है कि मेरा एक नाम हो गया, अगर मैं ऐसी कोई भी छोटी सी हरकत भी बुरी करूँगा या करूँगी तो मेरा नाम बहुत बदनाम होगा। तो प्लीज़, अगर उसने किया नहीं किया, हम कोई नहीं होते, हमें कोई हक़ नहीं है किसी की इज़्ज़त उछालने का या किसी के बारे में हम बैठ जाएँ और बात करने लग जाएँ। देखिए, इंसान को अपने आप में पहले देखना चाहिए। वो मिसाल बिल्कुल ठीक है ना कि इंसान को अपने गिरेबान में झाँकना चाहिए, उसके बाद दूसरों के लिए बात करनी चाहिए। इतना गुस्सा आता है, यूट्यूब खोलो और एक ही चीज़ बस आपको दिखती है। तो प्लीज़ किसी के बारे में भी बुरा मत बोलें और प्लीज़ जो छोटे यूट्यूबर हैं आप उनको भी सपोर्ट करें। देखिए, मैंने तो शौक़ में अपना चैनल बनाया था, लेकिन बहुत से बेचारे मजबूर लोग हैं जिन्होंने अपना चैनल बनाया अपने घर वालों को सपोर्ट करने के लिए। तो प्लीज़ आप उनको तो कम से कम सपोर्ट करें, वो बेचारे मेहनत करते। देखें, बड़े से बड़ा यूट्यूबर हो या छोटा यूट्यूबर हो, सब मेहनत करते हैं। कोई भी यूँ बस कैमरा आगे रख के एडिटिंग नहीं हो जाती, वॉइस ओवर नहीं हो जाती, यूँ ही वीडियोज़ नहीं बनने पड़ते और कोई भी मतलब बन नहीं जाती वीडियोज़, कोई भी ना क्लिप वगैरह अच्छी बुरी खुद से नहीं कटती, सब मेहनत करनी पड़ती है खुद ही, चाहे वो छोटा यूट्यूबर है चाहे वो बड़ा यूट्यूबर है। बस मैं आपसे यही कहूँगी कि आप लोग प्लीज़ किसी की भी बहन की इज़्ज़त या बीवी की या बेटी, जो भी रिश्ता है, आप उनकी इज़्ज़त मत उछालें। खुदारा किसी को भी आप बदनाम मत करें कि क़यामत वाले दिन महशर में आपका वो गिरेबान पकड़े और अपने बारे में वो आपसे पूछे कि बताओ तुम्हें मेरे बारे में मालूम ही क्या था। देखिए, आज के रिश्ते जो बहन भाइयों के रिश्ते होते हैं ना वो भी टूट जाते हैं छोटी छोटी बातों पे। लेकिन देखिए, ये रिश्ते तोड़ने नहीं चाहिए, क्योंकि वाहिद ये रिश्ते होते हैं कि आपको गैर धोखा देंगे ना तो अपने ही होंगे कि वो आपको कहीं ना कहीं कभी तो सपोर्ट करेंगे, कभी तो आपके आगे खड़े होंगे। तो प्लीज़ ये यूट्यूब के लिए अपने रिश्तों को मत ख़त्म करें और जो भी होता है वो आप यहाँ पर मत लाया करें, ठीक है ना। और दूसरी बात बस यही बोलूँगी, इसीलिए दिल नहीं था वीडियो बनाने का, क्योंकि कोई फ़ायदा नहीं था। लोग एक ही चीज़ देखना चाह रहे थे और उनको वो मिल रही थी देखने के लिए, तो फिर हमने क्या करना था, बिला वजह अपना टाइम ही ज़ाया करना था। और दूसरी बात कि दिल बहुत ज़्यादा उदास था, दुखा हुआ था। जो मतलब सैलाब आया सिंध में, बलूचिस्तान में, उस पे तो कोई बात नहीं कर रहा था पहले, अब आके होश आया सबको कि उस पे बात करनी है, क्योंकि दो जाने अगर वीडियोज़ बनाते ना एक टॉपिक पे तो फिर सबको याद आता, हाँ इस टॉपिक पे अब आके हमें वीडियो बनानी चाहिए। अच्छा, बैकग्राउंड में जितनी भी आवाज़ें आ रही प्लीज़ इग्नोर कीजिएगा, ज़ाहिर हम ऐसे एरिया में रहते हैं, शोर शराबा तो आम है। अच्छा, अभी मुझे बहुत गुस्सा था, मैंने ये सोचा था मैं अभी कोई भी वीडियो नहीं बनाऊँगी, कुछ भी नहीं करूँगी। मैंने यही अपने हस्बैंड से कहा कि यार क्या फ़ायदा, इतनी मेहनत करो सब करो, कोई सपोर्ट नहीं करता और फिर ना लोग एक ही चीज़ देखना चाह रहे, तो बस फिर इसीलिए नहीं बना रही थी। और अब पता नहीं मैंने क्यों बना ली, और वैसे भी मेरी तबीयत ठीक नहीं थी, मैं आपको हाथ दिखा रही थी, मुझे ड्रिप लगी हुई थी। उफ़ अल्लाह, लाइट आई है ना तो अब ये सब चीज़ें आएंगी। अच्छा, मैं आपको ये कहना चाह रही थी कि मैंने एक यूट्यूबर, पता नहीं उनको अच्छा लगे ना, मैंने उनका इसीलिए नाम नहीं ले रही हूँ, मैंने उनको मैसेज किया था तो उन्होंने मुझे ना मतलब एक ही दिन में ना फ़ौरन से मुझे रिप्लाई दिया, वरना मैं जिनको 4-5 साल से फ़ॉलो कर रही हूँ उन्होंने मुझे एक भी मैसेज का रिप्लाई नहीं दिया। जब मेरा न्यू अभी चैनल आया था तो मैंने उनको सपोर्ट के लिए मैंने उनको मैसेज किया था तो मुझे कोई भी रिप्लाई नहीं दे रहा था। तो इसीलिए प्लीज़, जो चेहरे पे होते हैं ना वो पीठ पीछे क्या होता है आपको नहीं मालूम होता है। तो बस आपसे यही कहूँगी कि जो इंसान आपके सामने होता है वो आप
ना पीठ पीछे कैसा होता है हमें नहीं मालूम। तो प्लीज़ किसी के भी लिए बुरा बोलने से पहले 1000 बार सोचा करें। मेरी भी एक वीडियो थी, मैंने किसी के सपोर्ट में बनाई थी, जो मैंने बहुत बड़ी गलती की। मेरी अम्मी ने यही समझाया कि बेटा किसी के लिए मत बोलो, क्योंकि तुम्हें कुछ नहीं पता, बिला वजह गुनहगार बनोगे और दुनिया के आगे बुरी बनोगी, तो मत बोलो। मैं उस वीडियो के लिए सॉरी करती हूँ, क्योंकि वाकई में, और मैंने एक दो जो बुरे कमेंट किसी के कमेंट में किए, मैं उनसे भी यही माफ़ी मांगूंगी कि सॉरी, माफ़ कर दें। मेरा कोई ऐसा इरादा नहीं था, और मैंने कोई भी इतने ज़्यादा ओवर ना नेगेटिव कमेंट्स नहीं किए, एक लिमिट में मैंने किया था। लेकिन अब आइंदा के बाद मैं कभी भी नहीं करूँगी, क्योंकि सही बात है कि हमें कुछ मालूम नहीं और हम बीच में आन टपकते हैं, तो ये बहुत गलत बात है। और बस कुछ भी नहीं, यही बोलना था। और दिल बहुत ज़्यादा उदास था, जो सैलाब आए उनके लिए भी मेरा दिल नहीं था कि मैं कोई वीडियो बनाऊं, क्योंकि वो इतने दुखी हैं और सब है। तो हम अपने रोज़मर्रा की ही ज़िंदगी दिखाए वीडियोस पे, और मैं ये भी दिखाती कि हमने क्या सपोर्ट किया क्या नहीं। हमने जो भी किया हमने अल्लाह के लिए किया है और उनके लिए किया है। और हमें नहीं चाहिए कि हम आके यूँ दिखाएं, हर चीज़ छोटी से छोटी चीज़ दिखाएं। बस मुझे शौक़ था, लेकिन वाकई में ये बहुत बहुत ज़्यादा रिस्की है यूट्यूब पे आना। मतलब आपकी अब तो इज़्ज़त पे आन बनती है, तो इंसान के पास, उसके पास दौलत हो, कुछ भी हो, लेकिन जो इज़्ज़त होती है ना, वो आपको कभी नहीं मिलती। बाकी चीज़ें आने जाने की होती हैं, लेकिन जो आपकी इज़्ज़त होती है ना, वो बस आपको एक बार मिलती है, उसके बाद फिर वो चली गई तो फिर चली गई, चाहे आप सच्चे भी हो। लेकिन सबसे अच्छी बात कि हमें अल्लाह जानता है, तो फिर इसीलिए यहाँ से दिल को सुकून हो जाता है कि जब अल्लाह पाक हमें जानता है, तो हमें टेंशन नहीं लेनी चाहिए। बस यही मैं आपसे कहूँगी। क्या हुआ? मम्मा लानी बलीचियानी, मम्मा लानी बलीचियानी, मम्मा लानी बलीचियानी, बलीचियानी मम्मा लानी। मिट्टी की निशानियाँ, मिट्टी की निशानी मार चलो, हमें चटके, हमें भालू, हमें चटके। मेरी गुड़िया, कुछ बोलो, कुछ बोलो ना, कुछ तो बोलो, कुछ तो बोलो, कुछ तो बोलो, कुछ तो। आपको कैसे आई हुई नो पापा? ये कैसे आई हुई है? देखो, उजड़ा चमन, उजड़ा चमन। मेरी बेटी कितने प्यारे बाल आएंगे इंशाल्लाह। फिर मम्मा चाले हेयर स्टाइल बनाएगी मेरी गुड़िया के। अरे आप कुछ बोलो ना, कुछ बोलो। हाय, हमें चक्कर, हमें चक्कर, हमें चक्कर चक्कर चक्कर। गुग्गू, अनु भैया कहाँ है? अनु भैया कहाँ है? मेरा बेटा कहाँ है? नीचे नहीं गया, स्कूल गए में। भैया कहाँ है? भैया, भैया कहाँ है? कहाँ है भैया? बाहर गए में, बाहर गए में भैया। बाबा से बात करो, बाबा से टाटा करो, टाटा करो। वो वाले हैंड से, ये वाले, इससे करो टाटा, ये वाला हाथ दिखेगा ना, टाटा करो। जज़ाकल्लाह। नूर फातिमा जज़ाकल्लाह पे बहुत खुश होती है। कहा हुआ है? हवा चल रही है ना आज, ठंडी ठंडी, ठंडी ठंडी हवा चल रही है ना, बहुत ठंडी हवा चली। हाय अल्लाह, हाय अल्लाह, आई हो गई मेरी बेटी को बोबुली, कोम भी निकाला। बाबा को बताएंगे, चाहिए चाहिए नो मामा। थक गए, कार्ड उतारो। रुमाल देखो, क्यों दो दो रुमाल थे? ये दो बहन का। नूर फातिमा, टोपी क्यों भूल गए? हाँ, टोपी तो मिली नहीं। क्यों नहीं मिली? मेरी टोपी तो भूल गई यार। पानी पिया करो। अच्छा, पिया होता। लंच फिनिश किए? सॉक्स रखो, हाथ गंदे होंगे, रखो। सबर में आपको पूरा खाया है। मैं जो फिनिश किया है। तोला तो भला हुआ, तोता था, तोता तो भला हुआ, हम तोता तो भला हुआ, तो मैं काम कर। अभी रुक जाओ, खाना खाना है।
खाना खाना बेटा, गंदे हाथ होते। थोड़ा तो धो जा। आज हमारा स्कूल है। हमारा टूले 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 चलो हम टूटे कपड़े बेचे 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 हम टूटे कपड़े बेचे 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 चलो हम वहाँ तोते 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 हम वहाँ तोते तोते दोते दोते चलो हम बैग तो तना खाते हैं। टोस्ट अंडा तो तना खाते हैं। मुझे नहीं आती, मुझे तो पता भी नहीं कौन सी पोयम है। नहीं, आज टीचर ने जो पढ़ाया ये वाली पोयम पढ़ाई अच्छी तो है। अब्बू लाए आपको आती है, इजी इजी सुना देते हो। आलू का चालू बेटा खा गए थे, तब चीटी टोकरी पे तोले थे, नैना ने दांत मारी लो थे, नैना ने पार दिया लेते, पापा ने बेटे दिए खा लेते, भैया ने गट्टू दिए खा लेते। और कौन सी पोयम पढ़ी? बच्चे के किला दिखता थे किला कौन देते ये मुझे आज आ गई। ये हाल इतना बुरा क्यों होता है? इतना साफ सुथरा करके बेचती हूँ मैं जी। अभी क्या खाना है मुझे बताओ। मैगी और नगेट्स क्यों नहीं खाते हो आप? खाओ ना, अच्छा होता है। अभी जो है वो तो खा के फिनिश करो। मम्मा नहीं, डोंट टच, ओके? हाँ जी, क्यों है भी मैं प्यो दा ब्याह है। हाँ बिला वजह। चलो चलो अभी जल्दी से आपको नहीं करवाती हूँ। ऊपर ऊपर वाली क्लास में क्या करने? अभी मैं ऊपर करूँगा। अभी मैंने ऊपर नहीं, अभी ऊपर आज कहाँ पे ना बताऊँ तो कितनी क्लास होती है तो पत्ते तो फिर ऊपर आए ना फिर हमने तो एक टाइप किया। अच्छा चलो ठीक है, अभी तैयार हो जाओ। मैंने ऐसे करो अयान, यू कैमरे के आगे हाथ करो। ऐसे नहीं, एक मिनट। और बस कुछ टाइम से तबीयत भी ठीक नहीं थी। मैंने आपको स्टार्टिंग में अपना हाथ दिखाया, मुझे ड्रिप लगी हुई थी। और मेरी बेटी जो है वो अब आके अल्हम्दुलिल्लाह 1 हफ़्ता हुआ है। मेरी बेटी 3 महीने से बीमार थी, अब ठीक हुई। तो मैं भी चाहती भी उसके लिए ज़रा मैं हॉस्पिटल बार जा रही थी, मैं वो दिखाती, मैं दवाई लेने गई, मैं ड्रिप्स लगवाने गई, मैं वो भी दिखाती। तो देखिए इंसान ब्लॉगिंग करे लेकिन एक लिमिट में करे, ठीक है ना? आप ज़रा चीज़ आप बोल देते अस्सलामुअलैकुम माय यूट्यूब फैमिली, ऐसा नहीं होता है। यूट्यूब फैमिली है ना आपकी, तो ले आओ ना आप लोग अपने घर में, तो आप लोग ले आओ ना अपने घर में। बस यही मेरी बात, जिसको भी बुरी लगी हो मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। जो हकीकत है ज़िंदगी की वो यही हकीकत है, आप लोग मान ले तो अच्छी बात है। देखिए कुछ लोग ऐसे जज्बाती होते हैं, एक पहलू देखते और कमेंट कर देते हैं कि भाई हाँ तुम बुरी हो, तुम ये हो, तुम वो। ऐसा नहीं करना चाहिए। देखिए हमेशा अपने ज़हन में ये बात याद रखना है, जो इंसान बुलंदी पे चढ़ रहा होगा, जो कामयाब हो रहा होगा, उसके दुश्मन पीछे बनते जाएंगे। तो देखिए मैं जो हूँ, मैं किसी का भी अपनी वीडियो में नाम नहीं लेना चाहती हूँ, मैं किसी की भी मतलब बात नहीं करना चाहती हूँ, क्योंकि अल्लाह बेहतर जानने वाला है। अल्लाह को हमसे ज़्यादा मालूम है, बेशक उसी को ही सब मालूम है कि क्या हकीकत है क्या नहीं है। हम बिला वजह आके हमें बीच में टांग अड़ा लें अपनी, हमें ना कुछ पता ना कुछ। बस यही बोलूँगी, खुदा रहा एक टॉपिक को, अल्लाह का वास्ता, खुदा का वास्ता बख्श दो यार। सर में दर्द हो गई ये वीडियो खोलते, और यही चीज़ें बेचारे आके ये बोल रहे कि हमारी इज़्ज़तें मत उछालो। आप लोग समझ ही नहीं रहे हो, अपने व्यूज़ के चक्करों में कब्रों में लेके जाओगे क्या आप लोग व्यूज़? कुछ भी नहीं आपको व्यूज़ मिलने हैं वहाँ पे, सिर्फ आपके जो अच्छे अमाल होंगे ना, और जो लोग होंगे आपको पीछे दुआएं देने के लिए, बस वो होंगे। अगर आप अपने लिए बुराई छोड़ के जाओगे ना, तो लोग आपको बोलेंगे अच्छा है, चंगा है, मार गया है, यही बोलेंगे कि अज़ाब ख़त्म हुआ दुनिया से एक बोझ। ओके, अल्लाह हाफ़िज़।